बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया से लेक्चर्स को अटेंड कर रहे होंगे और किसी भी तरीके से आपको कोई भी लेक्चर्स को अटेंड करने में प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा होगा। जैसा कि आप लोगों को इन्फॉर्म है, हम लोग चैप्टर नंबर 11 हमारे यूट्यूब चैनल क्लास 7 एनसीईआरटी बुक का कुमार प्रवीण झा चैनल पर चल रहा है और इसमें आज हम बच्चों चैप्टर नंबर 11 के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, डायलिसिस, और आज हम चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। बच्चों सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होता है, लेक्चर को सीक्वेंस से देखिए, अच्छे से देखिए, प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करिए और जितनी अच्छी तरीके से आप नोट्स प्रिपेयर करोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो बच्चों हम लोग आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 200 ओपन करिएगा आप लोग, पेज नंबर 200। टॉपिक है डायलिसिस, अपोहन जिसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में। ये एक आर्टिफिशियल टेक्निक है जो हॉस्पिटलों में यूज लिया जाता है। क्या होता है ये, आइए समझते हैं। अब तक हमने ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम के बारे में जाना। कल मैंने आपको उसके प्रीवियस लेक्चर में हमने एक डायग्राम के बारे में डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों ने उस डायग्राम की प्रैक्टिस भी किया होगा, और नहीं किया है तो उस डायग्राम की प्रैक्टिस करिए, आने वाले क्लासेस में आपके हेल्पफुल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। पेज नंबर 200, डायलिसिस। व्हाट विल यू डू इफ यू वांट टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर? क्या आप सैंड यानी बजरी, रेत, बालू जिसे बोलते हैं, और जल को मिक्स करके अलग कर सकते हो? पूछ रहे हैं आपसे। यू विल यूज द सिंपल टेक्निक और फिल्ट्रेशन। तो आप कैसे अलग करोगे उसको? फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू आप उसको अलग करोगे। बट हाउ टू सेपरेट ए मिक्सचर ग्लूकोज एंड स्टार्च? लेकिन ग्लूकोज और स्टार्च को हम कैसे अलग करेंगे? चलो वो तो फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा, लेकिन हमारे बॉडी में जब ग्लूकोज और स्टार्च मिक्स हो जाए तो फिर उसको हम किस तरीके से अलग करेंगे? फॉर दिस टेक्निक डायलिसिस इज यूज। इसके लिए डायलिसिस का यूज लिया जाता है। अंडरलाइन करिएगा, डायलिसिस इज ए प्रोसेस और टेक्निक फॉर सेपरेटिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लार्ज वंस यूजिंग ए सेमी पेरिम्बल मेम्ब्रेन, ए मेम्ब्रेन विच अलाउ ओनली स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। देखो डायलिसिस प्रोसेस में क्या होता है, जो एक लार्ज मॉलिक्यूल उसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स को, छोटे अणुओं को अलग किया जाता है। ठीक है। एन एग मेम्ब्रेन और ए सेल्फॉन ट्यूबिंग कैन बी यूज्ड। ए सेमी पेरिम्बल मेम्ब्रेन थ्रू द मेम्ब्रेन ग्लूकोज विल बी कम आउट, स्टार्च विल बी रिटेन इनसाइड इफ कीप्ड इन ए बीकर ऑफ वाटर। सिमिलरली you can separate a mixture of starch and common salt। तो आपको एक प्रोसेस समझाने की कोशिश की गई है, जिसे एग मेम्ब्रेन होता है, उसमें सेल्फॉन में से स्टार्च, अब जैसे स्टार्च और ग्लूकोज को अलग करना है तो आपको डायग्राम पिक्चर में भी समझाने की कोशिश की गई है किस तरीके से स्टार्च, और जैसे फिल्ट्रेशन मेथड का भी एक डायग्राम दिया गया है और एक डायलिसिस प्रोसेस का भी पिक्चर्स दिया गया है, किस तरीके डायलिसिस प्रोसेस में से स्टार्च में से ग्लूकोज को अलग किया जाता है। आइए बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डायलिसिस को लेके चलते हैं। कौन से इंस्ट्रूमेंट जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट काम में लिए जाते हैं डायलिसिस में? द प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस इज यूज एन आर्टिफिशियल किडनी मशीन आल्सो कॉल्ड डायलिसिस मशीन। कभी कभी हमारी किडनी मान लो खराब हो गई। हमारी किडनी किसका काम करती है? फिल्टर करने का काम करती है, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का ही तो काम करती है। अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम आपके हो रही है तो डायलिसिस प्रोसेस के थ्रू फिल्ट्रेशन टेक्निक को लिया जाता है। दिस मशीन यूज टू case of individual whose kidney are not able to perform the excretive function, as a result waste accumulate in the body which may even lead to death. A kidney machine receive blood through a tube connected to an artery in the arm. Inside the machine, blood flow through a cellulose dialysis tubing which allow a small molecules including urea to pass through its walls. जैसा कि आप लोगों को मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी इन्फॉर्म किया था, किडनी क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। जो भी ब्लड में इम्प्यूरिटीज होती है उसको फिल्टर करना जरूरी होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में यदि टॉक्सिक सब्सटेंस रह जाएंगे तो हमारे लिए क्या रहेगा? हार्मफुल रहेगा। तो फिल्ट्रेशन जरूरी है। अगर आपको किडनी खराब हो गई तो डायलिसिस प्रोसेस के थ्रू उस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। द क्लीन ब्लड इज रिटर्न टू द पेशेंट थ्रू द ट्यूब कनेक्टेड टू ए वीन इन द सेम आर्म। क्लीन ब्लड को दोबारा भेज दिया जाता है। The dialysis tubing is bathed in a liquid smaller blood plasma, except that it lacks the plasma waste substance, consistently waste but not useful substance diffuse out of the blood and are carried away by the machine.
किडनी मशीन अलाउ पेशेंट with kidney failure to remain healthily provide dialysis is carried out आफ्टर फ्यू डेज। जो किडनी वाले पेशेंट होते हैं जिनको किडनी प्रॉब्लम होती है तो उनका हर कुछ दिनों में डायलिसिस प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि उनके बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकालना बेहद ही जरूरी रहता है। तो स्टूडेंट्स डायलिसिस प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को हम समझ चुके हैं। ये जनरली डायलिसिस पेशेंटों के लिए प्रोसेस अपनाया जाता है। इसके बाद आपको माइंड मैप दिया गया कि इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। तो चैप्टर का नाम जैसे कि था ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिनमें सबसे पहले हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, प्लांट्स के जाइलेम फ्लोएम, जैसे कि आपने पूरे लेक्चर्स अटेंड किए होंगे तो आप लोगों को इन्फॉर्म होगा। फिर हमने एनिमल्स के बारे में भी पढ़ा, यहाँ पर डिटेल से जानकारी इकट्ठी कलेक्ट किया हमने, पूरे प्रोसेस को हमने पढ़ा। 100 बात की एक बात, लेक्चर को आप एक साथ प्लेलिस्ट में अलग से फोल्डर मैंने बना रखा है, वहाँ पर सभी लेक्चर को पार्ट बाई पार्ट आप देखिएगा। यदि कोई लेक्चर्स में कोई डाउट आपको हो रही हो तो आप हमसे कनेक्ट या कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी लिख सकते हैं। बस लेक्चर आपके लगभग क्लास 7th के लगभग हमने कवर सिलेबस कर लिया है यूट्यूब चैनल पर। आप वहाँ पर जाके सभी चैप्टरों को अपना कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हो। क्वेश्चन आंसर्स की बात करें वो भी मैंने हर चैप्टर की प्लेलिस्ट में आपको प्रोवाइड करा दिया है। बस आपको करना क्या है, उसको पीडीएफ फॉर्मेट को प्रिंट निकलवाना है या आप मोबाइल में भी पीडीएफ फॉर्मेट से अपने क्वेश्चन आंसर के नोट्स बना सकते हो। तो बच्चों स्टडी को मेंटेन करिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। इसी तरीके से हम हमारे यूट्यूब चैनल पर हर चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे क्लास 7th के। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।